अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में मैं आपको मकतब में सी और डी कैटेगरी के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा। इसके साथ साथ बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ, वो आपको भरपूर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी उनको फॉलो किए जा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसे झूठे चैनल्स पे, ऐसे माज़रत के साथ ऐसे लोगों पर इतना यकीन ना करें जो गलत किस्म की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स कुछ लोग हैं जो लोगों से पैसे पकड़ रहे हैं, उनकी भी तमाम हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा और प्राइवेट हज पैकेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना तो बनता है, क्योंकि इस पर खर्चा कोई नहीं होता यार, आप लोगों का। अच्छा, तो दोस्तों बात कर लेते हैं हज पैकेज की। बट अल्लाह ताला से सबसे पहले ये दुआ कर लेते हैं कि जो लोग भी हज पे जाना चाहते हैं और जिनकी ख्वाहिश है कि वो 2024 में हज अदा करें, तो अल्लाह ताला उन सब की दुआ कबूल मंजूर फरमाए और उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले मकतब में सी और डी कैटेगरी के दरमियान डिफरेंस की, कि क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहा है, मुझसे मशवरा मांगा कि हमें सी कैटेगरी ले लेनी चाहिए या डी कैटेगरी में ही रहें। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, बाकी फ़ैसला करना आपका अपना काम है कि मकतब में सी और डी कैटेगरी में फ़र्क क्या है। अब डी कैटेगरी में पहले मैं आपको बताऊँ कि डी कैटेगरी में जो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो लोगों को होता है वहाँ पे रात को सोने का, कि हम वहाँ पे रहेंगे कहाँ। तो उसमें एक मैट्रेस दिया जाता है पर पर्सन, 1.5 फुट उसकी चौड़ाई होती है, यानी कि उसकी 1.5 फुट चौड़ाई होगी और 6 फुट उसकी लंबाई होगी। तो इसमें आप रहेंगे जनाब रात को। ये डी कैटेगरी है और ये तमाम यानी कि जो सरकारी हज करेंगे या प्राइवेट करेंगे या स्पॉन्सरशिप करेंगे, उसमें उनको सब लोगों को डी कैटेगरी मिलेगी। किसी को कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। ये सब झूठ बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आपको बी कैटेगरी मिलेगी। भाई नहीं मिल सकती। और जो लोग बड़े शहर से जाएंगे उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनकी बातों को फॉलो ना करें, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक मुझे हैरानगी होती है कि थोड़े से व्यूज़ लेने के लिए हम किस हद तक गिर सकते हैं, और हजम उम्रे को भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो बड़ी हैरानगी होती है मुझे इन लोगों पे। फिर जो वॉशरूम होता है वो भी तकरीबन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा, आपको चल के जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जो रश होता है वॉशरूम की, यानी कि टॉयलेट की जो फैसिलिटी होगी, उसमें आपको तकरीबन समटाइम्स 30 से 35 मिनट, 40 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है। तो जो लोग कुछ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, जिनको थोड़ा सा वॉशरूम बार बार जाने का या टॉयलेट जाने का बार बार प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने माइंड में रखें कि उनको ये तमाम चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है। एक तो 1.5 फुट चौड़ाई होगी मैट्रेस की जिस पे आपको सोना है। सेकेंडली जो वॉशरूम है वो थोड़ा सा दूर होगा। जो खाने का निज़ाम होगा वो भी बड़ा एवरेज सा होगा। आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट ना लेके जाइएगा कि आपको एक बड़ा ज़बरदस्त लेविश किस्म का खाना मिलेगा मकतब में और बहुत बूफे डिनर मिलेगा और लंच मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा डिसेंट सा नॉर्मल होता है। कुछ लोगों को वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, जो हाई फाई लोग होते हैं उनको वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो ये अब आप इसके लिए भी तैयार रह के जाइएगा। सी कैटेगरी का डिफरेंस क्या है। सी कैटेगरी में भी इसी तरह का मैट्रेस होगा और टॉयलेट भी इतना ही दूर होगा, इतना आपको वेट करना पड़ेगा। खाना भी सेम होगा, तो डिफरेंस हो गया ख़त्म। जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि जो मकतब में डी कैटेगरी है, वहाँ से जमारात यानी कि रमी के लिए जो आप जाते हैं शैतान को कंकर मारने के लिए, तो उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 4 किलोमीटर है डी कैटेगरी में। ठीक है, बात समझ में आ रही। डी कैटेगरी में 4 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। जो सी कैटेगरी है उसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का आपको फ़र्क पड़ेगा। अब उसमें आप देख लें कि आप 1 किलोमीटर बचाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट आपने करनी है या नहीं करनी। जो बेहतर फैसिलिटीज़ हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको ए कैटेगरी में मिलेगी या बी कैटेगरी में मिलेगी, जिसमें आपको बूफे, लंच, डिनर, खाना जो भी है, बेहतरीन रहने की फैसिलिटीज़, वॉशरूम, टॉयलेट की बेहतरीन फैसिलिटीज़, और रमी के लिए जाने का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। तो ये मैं आपको ये बहुत क्लियर मैंने डिफरेंस बता दिया है। इसी के साथ साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर हमने हज पैकेज स्टार्ट कर दिया है, इतने लाख का पैकेज हमसे ले लें और अभी के अभी बुकिंग करवाएं ताकि आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अभी बिल्कुल कोई प्राइवेट टूर ऑपरेटर के पास कोई पैकेज नहीं है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो सऊदी गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक मकतब के रेट ही नहीं निकाले कि सी कैटेगरी में, डी कैटेगरी में, ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में कितना खर्चा होगा।
कोई पैसे उन्होंने नहीं बताए। फिर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर पहले 900 से ज़्यादा थे, अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास लिमिटेड टूर ऑपरेटर्स आए हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आप 900 के 900 बंदे उठ के आ जाएं और हमसे पैकेज लेना स्टार्ट कर दें। जिन लोगों के पास पहले 50 सीटें होती थी, 100 सीटें होती थी, तो उन्होंने ये कहा है कि आपने कम से कम 500 बंदे सीटें यानी कि जमा करनी है। इसका मतलब है कि 5 से 10 टूर ऑपरेटर्स मिल के ही एक कंपनी के तौर पर काम करेंगे और उनको पैकेज मिलेंगे। अब जब सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह की होटल की और इन तरह की प्राइस ही नहीं दी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को, तो ये पैकेज कहाँ से दे रहे हैं? आपने ऐसा नहीं करना। हर साल, मैंने पिछले साल भी लोगों को मना किया था और कुछ लोगों के साथ ये धोखा हुआ था। कुछ यूट्यूबर्स के धोखे में आ गए, उनको फॉलो करते हुए धोखे में आ गए और उनको जनाब उन्होंने पैसे पकड़ा दिए एडवांस में। उसके बाद वो यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाता है या यूट्यूब चैनल का नाम तब्दील हो जाता है, या फिर वो टूर ऑपरेटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते और आप लोगों के हज के नाम पर जमा किए हुए पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो खुदाया ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने पिछले साल भी यानी कि 2023 हज के लिए भी एक टूर ऑपरेटर का मैंने पूरी रिसर्च के बाद, रिलायबल सोर्सेज के बाद मैंने उनकी पैकेज को शेयर किया था और वो बहुत लोग खुश हैं कि हम बहुत ज़बरदस्त हमें पैकेज मिला था। हमें मक्का और मदीना में 4 स्टार और 5 स्टार फैसिलिटीज़ भी मिली थी। मेरा कोई उनके साथ लिंक नहीं है, कोई मेरा उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना मैंने उनके साथ कोई डील की हुई है, ना मुझे कोई परसेंटेज मिलनी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए जो बेहतरीन टूर ऑपरेटर्स होंगे जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकूंगा कि मैं अगर खुद जाऊं तो मैं क्या इनके साथ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनको शेयर कर दूंगा। आप उनसे खुद कांटेक्ट कीजिएगा, खुद तसल्ली कीजिएगा, उनसे तमाम चीज़ें वेरीफाई कीजिएगा। फिर आपने पैकेज अगर लेना हो तो लीजिएगा, नहीं लेना हो तो ना लीजिएगा। बिल्कुल किसी पे आंखें बंद करके आपने ट्रस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। गवर्नमेंट ने भी पिछले साल नोटिफिकेशन निकाला था कि आप लोग इस तरह से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स पे रिलाई ना करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से जो लोग अभी से पैकेज देना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने तो होटल के कमरे भी दिखा दिए हैं। भाई अभी तक जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आपने पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियोज़ उठा के उनके कमरे जो हैं वो आपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब कि हम ये इस कमरे में ठहरा देंगे, उस कमरे में ठहरा देंगे। अभी तक कोई पैकेज, कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी का प्राइवेट टूर ऑपरेटर का नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ मैं आपको लास्टली एक बात बताता चलूँ कि कोविड वैक्सीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी तक भी कायम है। तो उसको आपने बहुत देखभाल के करना है कि जिनको अगर एक डोज़ लगी हुई है तो उसका सर्टिफिकेट साथ लेके जाएं। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको हज पर जाने से पहले सेकंड डोज़ लगवानी पड़ेगी। अगर 2 डोज़ लगी हुई हैं तो आपको बूस्टर शॉट लगवानी पड़ेगी, और वो हज पे जाने से पहले अगर आप बूस्टर शॉट लगवा लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बट अभी जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप उनके एप्लीकेशन देते हुए आप ले जाएं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2000 के करीब होने वाली हैं एप्लीकेशंस सरकारी हज स्कीम की। तो आप जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशंस जमा करवाएं। कोई मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस बारे में इल्म होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। चैनल पर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हज की तैयारियाँ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।